और वो यह कि इंद्रेश के माता पिता का संकल्प लेकर मैं एक हवन करवाऊं। परंतु उस हवन के पहले मुझे विश्वास होना चाहिए कि इन्हें अपने किए अपराध का पश्चाताप है या नहीं। पंडित जी, अपना विश्वास कीजिए, हमरे मन में बहुत पछतावा है। पछतावा है? अगर पछतावा है ना तो जा उन नलकूप विभाग की बिटिया को एक झापड़ मार के आ और उसको बोल के यहां से चली जाए। अगर तू ऐसा कर पाई तब हम समझेंगे कि तुम्हारे अंदर जो बहू के प्रति प्रेम उमड़ा था वो मर गया। जा। आइए माँ जी, बाबूजी शायद आपका ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अब तक भोजन शुरू नहीं किया है। आइए बैठिए। बाबूजी घर के राजा हैं तो वो हिसाब से तो आप रानी हुई ना। जब हम लोग घर छोड़कर चले जाएंगे ना, तब तो मेरे बाबूजी को पता चलेगा कि कहीं से घर का एक हिस्सा खाली हुई कवा। चलो बहुरिया, सामान बांधो। ये ले। आरती, जल्दी से डॉक्टर निधि को कॉल लगाओ। आयुषु की पेशेंट की हालत खराब हो रही है, जल्दी करो। सुनिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब हो गई है। आप सब प्लीज जल्दी आइए, मैंने डॉक्टर निधि को भी कॉल कर दिया है। हाँ। कोई नहीं आएगा, कोई अंदर नहीं आएगा, खाली हम जाएंगे। पंडित, अपना काम कर। जी। अब तुम्हारी जिंदगी के कुछ ही क्षण शेष है इंद्रेश। 2 प्रहर के पश्चात तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर का त्याग कर देगी। अब संसार का कोई भी चिकित्सक तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। माँ संतोषी, हमको नहीं पता कि हमरे ग्रह कैसे है और उन ग्रहों का हमरे इंद्रेश पर क्या असर हो रहा है। हम इतना जानते हैं कि हम अपने इंद्रेश से बहुत प्यार करते हैं, सच्चा प्यार किए उससे, और आपकी भक्ति भी सच्चे दिल से की है माँ। माँ, हमको उपाय बताइए ना, हम क्या करें?
मेरे के इंद्रेश के प्राण बचा पाए। इंद्रेश को बचा लीजिए माँ। स्वाति, एक व्रत है जो तुम्हारे पति के प्राण बचा सकता है। हाँ स्वाति, एक व्रत है जो तुम्हारे पति के प्राण बचा सकता है। इंद्रेश के प्राण अब कोई नहीं बचा सकता। और देवी संतोषी, आप किस भ्रम में हैं कि इस कलयुग में ऐसा होगा कि एक स्त्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आएगी? उस काल की बात और थी जब सावित्री में स्वयं इतनी शक्ति थी कि उसने यमराज को अपने पति के प्राण ले जाते देख लिया था और यमराज से अपने पति के प्राण वो छीन कर ले आई थी। किंतु आपकी भक्त स्वाति, उसके लिए ये असंभव है। वट सावित्री का व्रत। इसी व्रत की शक्ति से सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी और इस व्रत से तुम भी अपने पति के प्राण बचा सकती हो। अगर ऐसी बात है ना दीदी, तो हम ही व्रत जरूर करेंगे। लेकिन ये व्रत करते कब है? वैसे तो वट सावित्री का व्रत वट पूर्णिमा के दिवस से किया जाता है, किंतु आपकी परिस्थिति को देखकर हम ये व्रत कल भी कर सकते हैं। हाँ, हम ही व्रत जरूर करेंगे और इंद्रेश को कुछ नहीं होने देंगे हम। कुछ नहीं होगा इंद्रेश को। विश्वास रखो अपनी भक्ति और अपने सिंदूर की शक्ति पर। चलो हम बताते हैं इस व्रत में क्या क्या सामग्री लगती है। एक मिनट दीदी। Please check the monitor. Normal है मैम। सिस्टर, मैंने इसे सारे ज़रूरी इंजेक्शन दे दिए हैं और हैवी मेडिसिन की वजह से उन्हें नींद भी आ जाएगी। नो नीड टू वरी नाउ। जी
समस्त औषधि के प्रभाव को ये समाप्त करेगा, जिससे निश्चित समय पर तुम्हारे प्राण निकलेंगे इंद्रेश। लोहितासुर, इसी क्षण हमारे समक्ष प्रकट हो। प्रणाम माते। आज्ञा दे। तुम्हें इसी क्षण धरती लोक पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा और वो समस्त बातें सुननी होगी जो देवी संतोषी अपनी भक्त से कर रही है। स्वाति, व्रत तो तुम कर रही हो, अब हम तुम्हें वट सावित्री की कथा सुनाते हैं। कई वर्षों पूर्व एक राजा और रानी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने सूर्य देव का कठोर तप किया। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। नारायण नारायण। हे सूर्यदेव, कई वर्षों से ये दंपति आपकी तपस्या कर रहे हैं, आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उसके पश्चात भी आप इन दोनों की तपस्या से प्रसन्न नहीं हो रहे। कोई विशेष कारण? परिश्रम की पराकाष्ठा देखे बिना इनका फल सुनिश्चित नहीं किया जा सकता देव ऋषि नारद। परिश्रम की पराकाष्ठा अर्थात सूर्यदेव? अर्थात हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा इन दोनों पर केंद्रित करेंगे। यदि उसके पश्चात भी इन दोनों का तप निरंतर रहा तो हम इन्हें दर्शन अवश्य देंगे। नारायण नारायण। हे सूर्यदेव, आपकी उष्मा से समस्त देवगण भी भयभीत हो जाते हैं, तो ये तो साधारण मनुष्य है, ये आपकी उष्मा को कैसे सहन कर पाएंगे? व्रत के तप की शक्ति हमारी ऊष्मा से अधिक शक्तिशाली होती है देव ऋषि। सूर्यदेव, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए। कहिए, क्या वर चाहिए? अब तक हमें कोई संतान नहीं हुई, हमें वर दे कि शीघ्र, अति शीघ्र हमें संतान का सुख प्राप्त हो। तथास्तु। सूर्यदेव की कृपा से 9 माह बाद राजा रानी के घर एक कन्या का जन्म हुआ। सूर्यदेव का एक नाम सविता भी है, इसलिए राजा रानी ने अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा। और उसके बाद क्या हुआ दीदी? जब वो कन्या विवाह योग्य हो गई तो उसने अपने माता पिता से अपना मन चाहा वर ढूंढने को कहा। प्रेम विवाह युगों युगों से चला आ रहा है। यदि प्रेम सच्चा हो तो सफल अवश्य होता है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है दीदी। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर सावित्री वन में चली गई और वहां सत्यवान से उसकी भेंट हुई। अत्यधिक आश्चर्य की बात है, इतने अधिक श्रम के पश्चात भी ये इतना प्रसन्न कैसे?
नौजवान इस कुटिया में रहता है? कुछ ज्ञात नहीं हो रहा, ये कर क्या रहा है? पिताश्री, माताश्री, स्थान ग्रहण कीजिए। ये दोनों वृद्ध नेत्रहीन प्रतीत होते हैं, किंतु ये है कौन? किंतु क्या है ये? ये महाराज का सिंहासन है। पुत्र, उपहास कर रहे हो? अरे सब कुछ छीन गया है हमारा, राजपाट, धन, नेत्रों की रोशनी, और तुम इस स्थान को सिंहासन कह रहे हो? पिताश्री, जिस स्थान पर राजा बैठता है उसी को सिंहासन कहते हैं। किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। महारानी प्रजा का एक हिस्सा होने के नाते मैं अपने महाराज और महारानी को इस सिंहासन पे बिठाना चाहता था। एक पुत्र होने के नाते मैं अपने माता पिता को वो सारे सुख देना चाहता था जहां आप शीतल वायु का आनंद ले सके, और जब मैं आपके लिए भोजन बनाऊं आप उसकी सुगंध ले सके। अब आप दोनों विश्राम कीजिए, मैं रात्रि के भोजन के लिए फल लेकर आता हूँ। अच्छा, तो ये अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। सब जगह तो देख चुके हैं, ऐसे कहाँ चली गई स्वाति? जो समझ नहीं आ रहा, जहाँ जहाँ फोन कर सकते थे सब जगह कर लिया। माँ पापा इधर उधर सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली। अरे चलो अस्पताल चलते हैं, स्वाति वहाँ जरूर आएगी। वो जमाई बाबू के लिए प्रार्थना करने के लिए गई हो। अरे पापा पहले ये तो पता चले कि वो है कहाँ। हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं स्वाति फिर से कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। अरे पागल जैसी बात मत करो तुम अर्चना। शादीशुदा है हमारी स्वाति, और एक सुहागन सबसे पहले पति और अपने परिवार के बारे में सोचती है। इतने संस्कार तो हमने दिए हैं अपनी बिटिया को। अब चलो अस्पताल चलते हैं। अरे सब्जी चाहिए का? ना चाहिए भैया। अरे पापा ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? पहले अस्पताल चलो, जमाई बाबू की तबीयत के बारे में पता कर। देवी, कौन है आप और इस वन में क्या कर रही है? हम एक राजकुमारी हैं और यहाँ वर की खोज में निकले हैं। वन में वर की खोज? ये तो असंभव है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य कम और पशु पक्षी अधिक रहते हैं। किंतु हमें तो हमारा वर मिल गया है। जब हमने आपको देखा तब हमें प्रतीत हुआ कि आपसे सुयोग्य जीवन साथी तो हमारे लिए हो ही नहीं सकता। नहीं देवी, जो इस वन में इन कठिन परिस्थितियों में अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, वो एक राजकुमारी के साथ दाम्पत्य जीवन का उत्तरदायित्व कैसे निभा पाएगा? विषम परिस्थितियों में जो संबंधों का त्याग ना करे, सही अर्थों में तो सबसे अधिक उत्तरदायी वही होते हैं। इसीलिए हम आपके समक्ष अपने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। किंतु देवी, विवाह के प्रस्ताव का उत्तर हाँ या ना होता है, किंतु या परंतु नहीं। और उसके पश्चात सावित्री ने सत्यवान के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव अपने माता पिता के समक्ष रखा, और उसी समय देव ऋषि नारद वहां आ गए और उन्होंने कहा कि सत्यवान की आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं है। तो वो के बाद सावित्री ने क्या कहा दीदी? अगर तुम उसकी जगह होती तो क्या करती? अगर प्यार सच्चा है तो अपने साथी का साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हम भी अपने साथी का साथ देते। सावित्री ने भी वही किया। उसने भी सत्यवान का साथ नहीं छोड़ा और उसके साथ विवाह कर लिया। और फिर वो दिन भी आया जब यमराज सत्यवान के प्राण हरने के लिए आ गए। द्वैतासुर, तुम अब देवलोक के राजा हो। कल जब यमराज इंद्रेश के प्राण हरने के लिए जाएंगे तो तुम्हें उन्हें उनके उत्तरदायित्व का स्मरण कराना होगा।
ताकि इंद्रेश की मृत्यु सुनिश्चित हो सके। अवश्य माते।